क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं भीतर है? आप जानते हैं क्या सही है, फिर भी भीतर की कोई शक्ति आपको उसी दिशा में धकेलती है जहां पर पतन है। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय 4था श्लोक केवल योद्धाओं का वर्णन नहीं, यह मनुष्य के भीतर चल रहे मानसिक, आध्यात्मिक और संस्कारगत युद्ध का गूढ़ विज्ञान है। पांडव सेना को देखकर दुर्योधन का अहंकार पहली बार कांप उठता है। वह गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर के कहता है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि योधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। ऊपरी दृष्टि से यह केवल योद्धाओं की सूची है, लेकिन संस्कृत व्याकरण और शास्त्रीय मीमांसा की दृष्टि से यह अत्यंत गहन संकेत है। यहाँ एक अत्यंत विशिष्ट शब्द आया है, महेश्वासा। इसका व्याकरणिक विग्रह महांतः ईश्वासः येषांते, अर्थात वे जिनके धनुष अत्यंत विशाल और प्रचंड हो। यहाँ बहुव्रीहि समास है। अब सुनिए इसकी व्युत्पत्ति। ईशु अर्थात बाण और अस धातु का अर्थ है फेंकना या प्रक्षेपण करना। इसी से शब्द बना ईश्वास, अर्थात वह उपकरण जिससे धनुष बाण छोड़ा जाए, यानी धनुष। और महेश्वास वे योद्धा है जिनके धनुष केवल बड़े नहीं बल्कि असाधारण संहारक क्षमता वाले हैं। ऐसे धनुषों पर प्रत्यंता चढ़ाने के लिए शारीरिक बल नहीं बल्कि स्थिर प्राण शक्ति और अद्भुत मानसिक एकाग्रता चाहिए थी। यही कारण है कि दुर्योधन भयभीत था। और अब श्लोक का अंतिम पद देखिए, महारथः। आज लोग इसे केवल महान योद्धा समझते हैं, लेकिन धनुर्वेद के अनुसार महारथी एक तकनीकी सैन्य उपाधि थी। ऐसा योद्धा जो अकेला हजारों सैनिकों से युद्ध कर सके, जो अनेक दिशाओं से आक्रमण झेल सके और जिसे दिव्यास्त्रों का ज्ञान हो। महारथी केवल सैनिक नहीं था, वह स्वयं एक चलता फिरता युद्ध तंत्र था। लेकिन अब सुनिए गीता का सबसे गहरा रहस्य। कुरुक्षेत्र बाहर नहीं भीतर है। दुर्योधन आपके भीतर की अतृप्त इच्छाएं हैं, द्रोणाचार्य आपके पुराने संस्कार हैं, और इस श्लोक के 3 नायक सात्यकी अर्थात आपकी देवी श्रद्धा। जब सब टूट जाए फिर भी भीतर से आवाज आए, मैं हार नहीं मानूंगा, वही सात्यकी है। विराट अर्थात चेतना की विशालता, जब मन छोटी सोच से ऊपर उठे, वही विराट है। और द्रुपद, जब संसार का वैभव भी आत्मा की प्यास न बुझा सके, वही वैराग्य है और वही द्रुपद है। आज भी यह युद्ध चल रहा है, कभी डिस्ट्रैक्शन बनकर, कभी कंपैरिजन बनकर और कभी अनकंट्रोल्ड डिजायर बनकर। मनुष्य प्रतिदिन अपने ही मन से हार रहा है, लेकिन गीता कहती है अपने भीतर ऐसी सजगता जगाइए जहां आप संसार को भी देखें और स्वयं को भी। और जब मनुष्य अपने भीतर के दुर्योधन को पहचान लेता है, तभी उसके भीतर श्री कृष्ण का प्रकाश प्रकट होता है। गीता इतिहास नहीं, चेतना का विज्ञान है। अगर आपको गीता का यह रहस्यपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में लिखें, मेरा कुरुक्षेत्र क्या है। जय श्री कृष्ण।